हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक पारिक। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है आइसबर्ग फिनोमेना। क्या होता है आइसबर्ग फिनोमेना? ये एक कम्युनिटी का टॉपिक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो अपने सब्जेक्ट है नर्सिंग के अंदर, उसके अंदर एक ये टॉपिक है। कौन सा? आइसबर्ग फिनोमेना। ये जो आइसबर्ग फिनोमेना है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं एम्स के एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम जो होती है अपने, उसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसके अंदर देखिए, जो आइसबर्ग फिनोमेना है उसमें क्या होता है। एक आइस का टुकड़ा होता है और वो पानी के अंदर डूबा रहता है। ठीक है, आधा तो डूबा रहता है और आधा बाहर रहता है, कुछ पोर्शन उसका बाहर रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप चित्र के माध्यम से देखें क्या होता है इसके अंदर। ये जो एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है, ये जो मैंने आपको इंडिकेट किया है वो क्या है? एक आइस का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है। और वो जो आइस का टुकड़ा है, क्या हुआ है इसके अंदर? ये पानी में आधा डूबा हुआ है। ठीक है, और ये फ्लोटिंग टिप है। और इसको क्या बोलेंगे अपन? सबमर्ज पोर्शन। ठीक है, सबमर्ज पोर्शन और ये फ्लोटिंग टिप। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके अंदर देखिए, जो ये पोर्शन है, कौन सा? जो फ्लोटिंग टिप है, जो बाहर का एरिया है, जो बर्फ का बाहर का एरिया है, वो क्या इंडिकेट करेगा वो अपन देखेंगे। वो इंडिकेट करेगा जो डायग्नोस्ड केस होंगे, जो सिम्टोमेटिक जो केस होंगे, जिनके सिम्टम्स अपने शो हो चुके हैं। जब डायग्नोस कैसे करेंगे अपन? डायग्नोस जब करते हैं जब उसके साइन सिम्टम अपने को शो होते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे जो डायग्नोस्ड केस होंगे और जो सिम्टोमेटिक केस होंगे वो किसके अंदर आएंगे? जो फ्लोटिंग टिप एरिया है उसके अंदर वो इंडिकेट होंगे। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? ये रिप्रेजेंट करेगा, ये जो फ्लोटिंग टिप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा तो जो डायग्नोस्ड केस है और जो सिम्टोमेटिक केस है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरा देखें कि जो सबमर्ज पोर्शन है, ये वाला जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो अपन देखें, वो करेगा जो कैरियर्स होते हैं। अब कैरियर के अंदर अपन देखें एसिम्टोमेटिक एरियाज, मतलब जो एसिम्टोमेटिक एरिया होगा जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, वैसे पेशेंट उनके अंदर सिम्टम्स नहीं है, ऐसा एरिया वो इंडिकेट करेगा। कौन सा? ये जो ये सबमर्ज पोर्शन है वो। ठीक है, जो पानी में डूबा हुआ है वो पोर्शन क्या करेगा? ये करेगा एसिम्टोमेटिक जो केस होंगे, जब मान लो इसके अंदर सिम्टम्स ही नहीं शो हो रहे, तो उसका डायग्नोस भी करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये कैरियर होंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है? ये क्या चीज है? ये है किसके लिए किया जाता है? इसमें क्वेश्चन आता है कई बार कि ये जो आइसबर्ग फिनोमेना है वो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए किया जाता है या फिर नॉन कम्युनिकेबल के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड आप इसमें देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसके लिए ही ये आइसबर्ग फिनोमेना काम में आता है। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ये आइसबर्ग फिनोमेना काम में नहीं आता, इसके अंदर ये रिप्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ये काम आता है। उसके बाद अपन देखें, क्या फ्लोटिंग टिप है वो क्या इंडिकेट करेगा? वो करेगा अपने को रिप्रेजेंट करेगा डायग्नोस जो केस हैं और जो सिम्टोमेटिक केस है जिनके सिम्टम्स अपने को शो हो रहे हैं। ठीक है, तो वो केस अपने को इंडिकेट करेगा। कौन सा? जो फ्लोटिंग टिप है वो वाला पोर्सन। उसके बाद एक अपन सबमर्ज जो पोर्सन है, जो पानी में डूबा हुआ पोर्सन है, वो क्या इंडिकेट करेगा? वो अपने को रिप्रेजेंट करेगा जो केरियर्स हैं और जो एसिम्टोमेटिक हैं। ठीक है, जो एरिया है जिसमें एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, तो वो इसमें रिप्रेजेंट होगा किसमें? सबमर्ज पोर्शन के अंदर। उसके बाद देखिए अपन दूसरा एक और है इसके अंदर, क्या? लाइन ऑफ डिमार्केशन। यार ये लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या होता है? अपन देखें, लाइन ऑफ डिमार्केशन का मतलब है कि जो बर्फ का टुकड़ा है, आधा तो क्या हुआ? आधा तो बाहर की तरफ है और आधा है वो कहाँ है? पानी में। ठीक है, कुछ पोर्शन इसका बाहर है और कुछ पोर्शन इसका अंदर पानी के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, जो सतह वाला पोर्शन है, वो क्या होता है? क्या कहलाता है अपना? ये कहलाता है लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्या होता है लाइन ऑफ डिमार्केशन? ये क्या करेगा? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है जो एसिम्टोमेटिक है और सिम्टोमेटिक है, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। क्या करेगा ये? जो कैरियर्स होते हैं और जो सिम्टोमेटिक जो डायग्नोस्ड केस होते हैं उनको पृथक करने का काम करता है, उनको सेपरेट करने का काम करता है। किनको? बहुत कौन कौन से? जो डायग्नोस्ड केस हैं वो वाले और जो कैरियर हैं उन दोनों को ये सेपरेट करने का काम करता है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो आप देखिए इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो आप इसमें देखिए कि डायग्नोस्ड केस है वो कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट करता है आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर। तो आप इसके अंदर देखिए, आइसबर्ग फिनोमिना में डायग्नोस्ड केस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फ्लोटिंग टिप है। ठीक है, इसका नाम है क्या? फ्लोटिंग टिप। ठीक है, जो बाहर का पोर्शन है उसका नाम फ्लोटिंग टिप है और दूसरा जो नीचे है जो सबमर्ज पोर्शन। ठीक है, सबमर्ज पोर्शन है वो क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चन पूछ दिया जैसे मान लो, तो उसमें देखेंगे अपन कैरियर्स को या फिर एसिम्टोमेटिक जो केस होते हैं उसके अंदर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि
ये कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर काम आता है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर काम आता है? तो आप देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ही काम आता है, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ये काम नहीं आता। ठीक है, तो ये अपना आइसबर्ग फिनोमिना हुआ।